अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर 5 का पार्ट नंबर 2। इसमें हमने क्या डिस्कस करना है वो देखते जाइए। इसमें एक डिफिनेशन आती है कनकेव अप की। किसकी आती है जी? कनकेव अपवर्ड। देखिए, आपके पास एक फंक्शन है, फिर आपने उस फंक्शन की डबल डेरिवेटिव ली। अगर आप डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर दे, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये होता है कनकेव अप पॉइंट। वो पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर कनकेव अप हो जाता है फंक्शन। ठीक हो गया जी। ये डिफिनेशन भी बड़ी सिंपल सी है जी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक डिफिनेशन आ रही है जी, वो है डिफिनेशन कनकेव डाउन की। देखिए, आपके पास एक फंक्शन है, फिर आप इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे। मान लो वो क्रिटिकल पॉइंट सी है, तो वो सी कनकेव डाउन कहलाएगा अगर वो पॉइंट फंक्शन में पुट किया जाए, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में, और आपको रिजल्ट लेस देन 0 पड़े। पॉइंट क्लियर जी। अब आते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, एक पॉइंट आपने सी उठा लिया, ये जो सी है इसको आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द फंक्शन कहोगे अगर वो डबल डेरिवेटिव को क्या कर दे, 0 कर दे। मान लो आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया सी, उस सी को डबल डेरिवेटिव में पुट कर दोगे, अगर डबल डेरिवेटिव से रिजल्ट 0 बना तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इसका डायग्राम भी प्रॉपर वाज़ेह करते हैं जी, कि पॉइंट डायग्राम आपको क्लियर हो जाए, ताकि मैं आपको डायग्राम भी साथ साथ क्लियर करता जाऊँ। अब मान लो, सपोज कर ले, अगर मैं करो को इस कर्व को ले लूँ, अगर आप इस कर्व को ले ले, आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक कर्व आ रही है। इसमें हमने आपको कनकेव अप भी बताना है, कनकेव डाउन भी बताना है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी बताना है। देखिए, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। अब आप कहोगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि देखिए, इसके बाद आपकी जो कर्व है वो यहाँ से लेकर, अगर मैं डायग्राम में दिखा दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कनकेव अप की तरफ जा रही है, यानी ऊपर की तरफ। लेकिन अब अगर आप देखें, जब आप इसको देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीजन कनकेव डाउन में है। किस में है जी? कनकेव डाउन है। लेकिन दोबारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि इससे दोबारा आपकी कर्व क्या जा रही है? कनकेव डाउनवर्ड की तरफ। वो कनकेव अप है, दूसरा ये क्या बन रहा है? कनकेव डाउन। इस तरह जितनी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, इसमें आपको कनकेव अप भी नजर आते हैं, यानी कर्व ऊपर की तरफ अप हो रही है। फिर आपको नजर आते हैं इस तरह डिफरेंट पॉइंट, आप देख सकते हैं कि वो कनकेव अप और डाउन में इंक्लूड होंगे। पॉइंट क्लियर? मान लो ये है। अब अगर आप इसको देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया? यानी इस पॉइंट के ऊपर अगर आप, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, क्योंकि इससे कनकेव अप हो रहा है और इससे पीछे कनकेव, यानी कर्व नीचे की तरफ आ रही है। तो इस तरह हम कवर करते हैं जी। अगर आप इसको ले ले, मान लो इस कर्व को ले ले, तो आप देख सकते हैं कि आपको कनकेव अप और कनकेव डाउन नजर आएगा। अब डिस्कस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को, कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने करना क्या है जी। अब आप देखते जाइए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या। देखिए, सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। सबसे पहला टारगेट आपका क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना। अब आप कहोगे कि क्रिटिकल पॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे? जो आपका फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव ले ले, और मान लो एफ ऑफ एक्स है, फिर इसको 0 की इक्वल करोगे, फिर इस एक्स से कुछ वैल्यू आएगी। मान लो कि हमने वो वैल्यू क्या कंसीडर कर दी? सी कंसीडर कर दी। अब ये जो सी पॉइंट है, ये आपके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर रहा है, तो ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आएगा। ये आपका क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम कब बनेगा और मिनिमम कब बनेगा? जो आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डबल डेरिवेटिव ले ले और डबल डेरिवेटिव में अपना सी को पुट कर दे, अगर उससे रिजल्ट लेस देन 0 आ रहा है, यानी कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तब आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमम फॉर द फंक्शन है। फिर आप उसको फंक्शन में पुट करोगे और आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। वो जो क्रिटिकल पॉइंट है, जिसको हमने नाम दिया है सी, अगर वो आप डबल डेरिवेटिव में, देखिए ये आपका सी है, ये मैक्सिमम मिनिमम फॉर द फंक्शन कब होगा? अगर आपने जो डबल डेरिवेटिव ली है उस डबल डेरिवेटिव में पुट कर दे और आपका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 पड़ जाए, तो इसी सूरत में जो ये सी होगा वो मिनिमम फॉर द फंक्शन होगा। पॉइंट क्लियर होगा? बिल्कुल, ये एग्जैक्टली क्लियर हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, ये आपके पास एक सिंपल एग्जांपल है, आपको सोल्यूशन देखते जाइए। आपको y की वैल्यू गिवन है x² - 4x + 3। आपने क्या फाइंड करना है? कनकेव अप को फाइंड करना है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी आपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको डबल की डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। d/dx आपने अप्लाई करना है, लेफ्ट पे अप्लाई होगा और राइट पे भी अप्लाई होगा। x² - 4x + 3, तो लेफ्ट से तो हो जाएगा dy/dx। x² की डेरिवेटिव 2x होती है, -4x की डेरिवेटिव -4। पॉइंट क्लियर? पहले क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या कंडीशन थी कि जो आपकी डेरिवेटिव है इसको 0 के बराबर कर दे, तो 2x - 4 = 0। ये -4 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, तो इससे +4 बनेगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये तो आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, यानी 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमने फाइंड करना है, ये क्रिटिकल पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब हमने फाइंड करना है इसकी कनकेव इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन को फाइंड करना है। हमारा नेक्स्ट टारगेट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए आपको डबल डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी इस फंक्शन की। अब देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो इसकी सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगी d²y/dx²। अब 2x - 4 की, यानी 2x की डेरिवेटिव 2 हो जाएगी, 4 की 0 हो जाएगी। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या थी कि जो डबल डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर आनी चाहिए। अगर मैं सपोज कर ले इसको 0 के बराबर कर दूँ तो 2 = 0 होगा। ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव 0 नहीं हो रही है, तो नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा? नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन।
सिंपल सा रिजल्ट ये आ गया। अब हम जाएंगे मिनिमम और मैक्सिमम की तरफ, ठीक हो गया। कनकेव अप की तरफ जाएंगे। कनकेव अप की कंडीशन क्या आती है, अगर आपको याद हो कनकेव अप क्या होता है। कनकेव अप ये था कि जो आपने डबल डेरिवेटिव ली थी, डबल डेरिवेटिव जो आपने ली थी यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। और डबल डेरिवेटिव क्या है, इसका रिजल्ट 2 आ चुका है, तो ये ग्रेटर देन जीरो हो चुका है। यानी इसका मतलब क्या ना, 2 इज ग्रेटर देन जीरो, यानी ये बिल्कुल कनकेव अप, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन से, यानी कनकेव अप है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को, यानी मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम की क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम की क्या है कि जो आपकी यानी रिलेटिव एक्सट्रीमा को फाइंड करेंगे। किस चीज़ को फाइंड करेंगे, रिलेटिव एक्सट्रीमा को। रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या होता है, रिलेटिव एक्सट्रीमा ये होता है, रिलेटिव एक्सट्रीमा में या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट था वो तो 2 आ चुका था, तो हम इसको डबल डेरिवेटिव में पुट कर देंगे, लेकिन डबल डेरिवेटिव में तो x है ही नहीं, तो इसका रिजल्ट तो 2 है, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब है 8.2 जो आपका पॉइंट x इक्वल टू 2 है, द फंक्शन इज, ये जो फंक्शन है वो मिनिमम है, वो आपका फंक्शन क्या है, मिनिमम है। सिंपल सर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करेंगे। तो इसकी सोल्यूशन देखें, आपको y की वैल्यू गिवन है -2x³ + 6x² - 3। सबसे पहले कोशिश ये करें कि क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड कर दे। किस चीज़ को फाइंड कर दे, क्रिटिकल पॉइंट को। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने डेरिवेटिव लेनी है, -2x³ की डेरिवेटिव -6x² + 6x² की डेरिवेटिव 12x और दूसरी की डेरिवेटिव 0। फिर आपने इस डेरिवेटिव को 0 की इक्वल करना है, यानी -6x² + 12x = 0। -6x को कॉमन कर दोगे, x - 2 = 0। -6x भी 0 की इक्वल होगा और x - 2 भी 0 की इक्वल होगा। -6 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एक क्रिटिकल पॉइंट माइनस यानी 0 आएगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो x की दूसरी वैल्यू 2 आएगी, ये आपका सेकंड क्रिटिकल पॉइंट होगा। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। फिर हम चेक करेंगे इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक, ये तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का क्या हिसाब है, अब मैंने डिस्कस करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन को। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इतनी लंबी छोटी चीज़ नहीं है, वो आपने क्या करना है, बस सिंपल आपने जो डबल डेरिवेटिव, इस फंक्शन की डबल डेरिवेटिव लेंगे, इस फंक्शन की, तो लेफ्ट पे तो हो जाएगा d² y बाई डी एक्स स्क्वायर -6x² की डेरिवेटिव -12x + 12। फिर आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए क्या करना होता है, जो डबल डेरिवेटिव है वो 0 की इक्वल होगा, तो ये वैल्यू 0 की इक्वल होगी, +12 = 0। -12 को उधर शिफ्ट कर दोगे, तो ये +12 को उधर शिफ्ट करोगे, माइनस कैंसिल, 12 के साथ कैंसिल, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आएगा। ये आपका क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। अब आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन तो आ गया। अब आपने मैक्सिमम और मिनिमम, आपका एक क्रिटिकल पॉइंट 0 था और आपका दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 2 था। अब देखते हैं कि 0 के ऊपर मैक्सिमम है या मिनिमम है और 2 के ऊपर मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो क्या करेंगे, जो आपने डबल डेरिवेटिव ली है d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें पहले 0 को प्लग करोगे। प्लग किया आपने 0, तो इधर 0 पुट कर दे, -12 × 0 + 12, तो इससे तो 12 आ गया और 12 ग्रेटर देन 0, यानी आपकी डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट 0 के ऊपर ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका मतलब ये बना इट x = 0 इज द, जब ग्रेटर देन 0 डबल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम फॉर द फंक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया जी। सिमिलरली अगर मैं डबल डेरिवेटिव में 2 को पुट कर दूँ तो -12 × 2 + 12, तो इससे -12 आएगा, -12 इज लेस देन 0, तो ये इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, पॉइंट मिनिमम होगा। सॉरी, इसके ऊपर मिनिमम, ये मैंने गलत लिखा, इसके ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सिंपल सी टेक्निक थी जी, बस हमने इसी टेक्निक को लेके चलना होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। अब बहरहाल आपकी किताब में कुछ अलग सा लिखा हुआ है, बहरहाल ये जो चीज़ें मैंने की हैं किताब ने भी वही चीज़ें की है। कनकेव अप और कनकेव डाउन भी आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं।